नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। बुलेटिन की शुरुआत में खबर उदयपुर से है। उदयपुर के खंजीपीर में फायरिंग की वारदात सामने आई है। हिस्ट्री शीटर सज्जाद सराड़ी के भाई ने यहां ताबड़तोड़ फायरिंग की है। खांजीपीर के एक युवक पर फायरिंग की गई, जिसकी सूचना के बाद मौके पर सूरजपोल थाना पुलिस और आला अधिकारी पहुंच गए। पुरानी रंजिश में फायरिंग करने की बात सामने आ रही है। वहीं पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। देवगढ़ बस स्टैंड के पास एक लड़की ने शोहदे की चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी। लड़की ने चप्पलों से शोहदे की आशिकी का भूत उतारा। लड़की ने छेड़छाड़ करने पर बस चालक और खलासी को चप्पल से जमकर पीटा। बस चालक और खलासी युवती से छेड़खानी कर रहे थे, जिसके बाद युवती के विरोध जताने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इतना ही नहीं, युवती के साथ मौके पर मौजूद लोगों ने भी हाथ साफ कर दिया। पिटाई के बाद दोनों युवकों ने भीड़ के सामने ही युवती से माफी मांगी। माफी मांगने पर दोनों को छोड़ दिया गया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। झालावाड़ एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम लाइसेंस पट्टा बनाने के एवज में परिवादी से 60,000 रुपए की घूस लेते नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया। इस दौरान उसके साथ रिश्वत लेने के खेल में शामिल 2 दलाल भी एसीबी टीम के हत्थे चढ़ गए, जिनसे 60,000 रुपए की संदिग्ध राशि भी टीम ने जब्त की है। परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी थी कि उसका अफीम लाइसेंस पट्टा बनाने के एवज में झालावाड़ जिला अफीम अधिकारी कार्यालय में तैनात उप निरीक्षक पंकज मिश्रा अपने 2 दलाल नारायण लाल मीणा और सत्यनारायण मीणा के मार्फत 60,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। इस पर एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाया और आज आरोपी उप निरीक्षक पंकज मिश्रा को उसके 2 दलालों के साथ 60,000 रुपए की घूस लेते धर दबोचा। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के घर से हुई 10 करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस को पहली सफलता मिली है। पुलिस ने नागौर के कुचामन सिटी में चोरों की कार बरामद कर ली है। कार के साथ साथ बंद तिजोरी, सूटकेस, गाड़ी, 2 लैपटॉप, 21,000 नकद, 3 घड़ी, 2 मोबाइल सहित सामग्री भी जब्त की है। आपको बता दें कि घर के 4 नौकरों ने शनिवार रात में जोधपुर के बिजनेसमैन परिवार को फ्राइड राइस में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी थी और व्यवसायी के हाथ से करीब 1 करोड़ की अंगूठी सहित करीब 10 करोड़ का माल पार कर दिया। कुचामन सिटी के डीएसपी संजीव कटेवा ने बताया कि जोधपुर पुलिस की सूचना पर कुचामन में तलाशी के दौरान कार जब्त की है। कार से काफी माल बरामद हुआ। मुख्य रूप से वो तिजोरी भी बरामद कर ली है, जिसका लॉक तोड़ा नहीं जा सका था। जोधपुर टीम की डीएसटी टीम भी आ गई। सभी ने मिलके योजना अनुसार कार्य को आगे की प्लान किया और कुचामन से मंडावरा की रोड पे जाने वाले रास्ते पे एक व्यक्ति विशेष ने सुबह अपने शौच करने गए थे, तो उन्होंने संदिग्ध लोगों को देखा तो उसने खबर दी कि ऐसे ऐसे जगह मैंने आदमी देखे थे। तो हमने वहाँ भी जंगलों में तलाश करी तो एक तिजोरी बंद मुद्रा में मिली और उसके पास में 2 पेचकस भी मिले। तिजोरी अब भी बंदी है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के बीच इस बारे में चर्चा हुई। पार्टी जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही है। तय माना जा रहा है कि दिवंगत कांग्रेसी विधायक के पुत्र अनिल शर्मा को कांग्रेस टिकट दे सकती है। वहीं बीजेपी सहानुभूति वोट की काट का फॉर्मूला ढूंढने में जुटी है। मुझे लग रहा है कि थोड़े दिन बाद कांग्रेस पार्टी के पास एक सहानुभूति का आसरा बचेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स तो कांग्रेस करती नहीं है। इस समय जो देश में राजनीति में जो बदलाव मोदी जी के आने के बाद हुआ, जिस तरीके से घोषणाएं तो वो करते थे पर क्रियान्वित नहीं होती थी। क्या सरदार शहर का नौजवान, सरदार शहर का किसान, सरदार शहर का दलित, वंचित
इस 4 साल की सरकार के कालखंड से संतुष्ट है क्या, प्रश्न ये है। और मुझे लगता है कि एक बड़ी तादाद है, केवल किसी सहानुभूति या हवा पर न जाएं और व्यवहारिक रूप से धरातल की बात करें तो कांग्रेस के खिलाफ जो जन आक्रोश है वो सरदार शहर में भी उतना ही है। अभी क्योंकि समय है, उम्मीदवार तय होना है, पार्टी का कैंपेन तय होना है, इसलिए कुछ चीजें भविष्य के गर्भ में अभी पार्टी, लेकिन इतना कह सकता हूं कि मानसिक रूप से पार्टी ने एक ब्लूप्रिंट तैयार की और हम लोग मजबूती से चुनाव में जाएंगे। उपचुनाव जो होता है वह उपचुनाव की बात अलग होती है, सहानुभूति लहर होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, लेकिन हमारा मुख्य जो टारगेट है वह 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसको देख करके पूरी रणनीति बना रहे हैं। और 2023 का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कचरा कचरा शहर, लेकिन पार्षद कर रहे हैं रिजॉर्ट में पूल साइड मस्ती। बहाना है बाड़ेबंदी का, क्योंकि अपना वोट बचाने के लिए बीजेपी ने बाड़ेबंदी की, कांग्रेस भला पीछे क्यों रहती। तो कांग्रेस के पार्षद अब होटल में मस्ती कर जीतने के बाद जयपुर की गंदगी वाली तस्वीर बदलने का दावा कर रहे हैं। ग्रेटर में जारी है सियासी खेल। जनता पस्त, पार्षदों की मस्ती। ये बाड़ेबंदी की गई है मेयर उपचुनाव के लिए और कांग्रेस के जो तमाम पार्षद हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहीं पर रुके हुए हैं। आज दूसरा दिन है उनकी बाड़ेबंदी का यहाँ पर, और इससे पहले यहाँ पर जो है स्विमिंग का लुत्फ उठाते हुए जो तमाम पार्षद हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कचरा कचरा शहर रिजॉर्ट में पार्षद अपनी जीत के जयकारे वो यहाँ पर लगा रहे हैं, विक्ट्री के साइन यहाँ पर बजाजी करते हुए वो भी पार्षद हैं, यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। चौके चक्के जरूर लगा पाएंगे। और जो 2 साल का कार्यकाल हुआ है भाजपा का, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। लगे हुए हैं वहाँ पे, लाइटें भी नहीं लगी हुई है। अगर सफाई व्यवस्था बिल्कुल 1 नंबर 0 है, कुछ भी सफाई व्यवस्था नहीं हुई। आवारा पशु इधर से उधर रोडों पे घूम रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं हुई अभी तक। इसे पिंक सिटी की बदकिस्मती ही कह सकते हैं कि 2 साल पहले जनता ने जिस उम्मीद से बीजेपी का बोर्ड बनाया वो उम्मीद शायद ही पूरी हुई, और इसकी तस्दीक शहर की सड़कें करती हैं, जो अब कचरा सिटी बनती जा रही है। भ्रष्टाचार भी देखा है उनके चेयरमैन, और जो खुद मेयर साहिबा जो है तत्कालीन जो बनी थी, 200 करोड़ का जो बीबीजी का कंपनी का जो घोटाला था, उसमें 20 करोड़ रुपए में जो घूस लेते हुए जो कांड हुआ था, उससे लेकर के आप चाहे शहरी विकास में आप देख लो, जितने भी वार्ड हैं, आप कोई 0 काम बीजेपी का रहा है 2 सालों में। हमने बीजेपी के पार्षद, हम कांग्रेस के पार्षद सभी बहुत परेशान रहे हैं, तभी हमें एक नया मौका मिला है और हम चाहते हैं इसमें बीजेपी के पार्षद भी हमें समर्थन दे चुके हैं और जो बचे हैं वो भी हमें समर्थन दे देना, तो अगले आने वाले 3 साल बीजेपी के लिए भी अच्छे होंगे और हमारे लिए भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। बाड़ेबंदी में मौजूद कांग्रेस के पार्षदों के अपने आरोप हैं, लेकिन उनके वार्ड में क्या काम हुआ इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। होटल में पूल साइड मस्ती या क्रिकेट में अपने हाथ आजमाते पार्षदों के लिए भले ही एक सियासत का खेल है, लेकिन यही जनता की टूटती उम्मीद भी है। ग्रेटर की सियासी नौटंकी तो जनता 2 साल से देख ही रही है। अब कांग्रेस का दावा है कि जीत के साथ ही सब कुछ सुधर जाएगा। किसी के भी चेहरे पर किसी प्रकार की कोई सिकन, कोई भी मायूसी नहीं है, सबके सब खुश है और आश्वस्त है। लगभग बीजेपी के 25 से 30 पार्षद हमारे संपर्क में, निर्दलीय भी हमारे संपर्क में, और वो लोग हमारे साथ हैं, तो हम तो मस्त है। इसीलिए मस्त है कि हमें पता है कि हम तो आसान नहीं है, मतलब ये जो दावा आसान उनके लिए नहीं है, हमारे लिए आसान है, आसान उनके लिए नहीं है। विकास के कार्य शून्य रहे। मैं बताना चाहता हूँ, पार्षद जो बीजेपी के पार्षद है वो अपने अंतरात्मा की आवाज से हमें वोट करेंगे। ये बाड़ेबंदी नहीं है, हमारा प्रशिक्षण शिविर है और एक जगह हम सब लोग मिलकर आगे की रणनीति बना रहे हैं। हमारे नेताओं के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के 30 पार्षद हैं। महापौर पद के उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच रस्साकसी तेज हो रही है। बीजेपी की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानिया के बीच मुकाबला है। कांग्रेस और बीजेपी की बाड़ेबंदी में सख्त इंतजाम है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कई पार्षद अभी बाड़े से बाहर हैं। बाहर रहने वाले पार्षदों की संख्या करीब 25 बताई जा रही है, तो कांग्रेस के पार्षद करीब करीब बाड़े में पहुंच चुके हैं।
बहरहाल मेयर की चुनाव के बाद शहर की तस्वीर कितनी बदलेगी ये कहना तो अभी मुश्किल है। हालांकि जनता का जो भी दर्द हो, सियासत का मनोरंजन काल जारी है। ये कांग्रेस का बोर्ड जो है जयपुर के नगर निगम ग्रेटर में बनाने की जो दावे हैं वो कांग्रेस के पार्षदों द्वारा किए जा रहे हैं बाड़ेबंदी से, और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भीतरघात बीजेपी में रहेगी उसका लाभ जरूर से उन्हें जरूर मिलेगा, और इसी उम्मीद के सहारे वे अपने इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं बीजेपी ग्रेटर नगर निगम मेयर चुनाव में पूरी सतर्कता बरत रही है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी एकजुट है, भीतरघात का कोई खतरा नहीं है। मतलब उनकी नीयत खराब है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास उसके बहुमत से भी ज्यादा वोट आएंगे। ऐसा चमत्कार तो उन्होंने कोई किया नहीं आज तक कि लोग उनके पास चल के आएंगे, लेकिन ये संकेत कर रहा है कि कांग्रेस की अपनी आधार भी खत्म हो गया, दुर्दशा होगी, उनमें खुद में इतना विग्रह है कि वो मुझे लगता है अपना घर संभाल लें तो बेहतर है। कर रहा पार्षद पूरे सभी संपर्क में हैं, लेकिन जो बिस्तर पे है उसको भी यदि आप अनुपस्थित मानेंगे तो वो आपकी काउंट में आएगा, लेकिन हमारे लूप में सब। जालौर की बागोड़ा तहसील के जाड़ियों की ढाणी में जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री जसनाथ जी महाराज के 541वां अवतरण दिवस पर रात्रि जागरण, प्रतिभा सम्मान और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जसनाथी संप्रदाय के सिद्धों ने अग्नि नृत्य किया। मईन सिद्ध गायकों और नृतकों ने करीब 4 घंटों तक अग्नि नृत्य किया और जसनाथ जी महाराज की शिक्षाओं को जनता के सामने रखा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने इन चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी प्रदेश भर में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने न्यूज़ 18 से की एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। और आपको दिख ही रहा होगा इस समय हम शिमला में हैं और शिमला में मौसम तो जरूर ठंडा है, लेकिन राजनीतिक हलचल बहुत बढ़ी हुई है। अनुराग जी, ये आपका गृह राज्य भी है और 5 साल बीजेपी का शासन रहा है। कहते हैं 5 साल बाद कोई वापस नहीं आता है। कहते तो ये भी थे 2014 में कि कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं लाता है। मोदी जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई, शानदार तरीके से चलाई। 2019 के चुनाव आए तो सबने कहा अब तो नहीं आते, लेकिन मोदी जी की सरकार उससे ज्यादा सीटें जीत कर आई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा के चुनाव हुए, वहां पर भी सरकारें रिपीट नहीं होती थी। चारों जगह पर कमल खिला, फिर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें बनी। अब हिमाचल और गुजरात की बारी है, फिर कमल खिलने की तैयारी है। हिमाचल और गुजरात की बात है, पहले हिमाचल की बात करते हैं, फिर मैं गुजरात पे आऊंगा। हर बार मुकाबला कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है और उनको लगता है कि वो भी कुछ जलवा यहाँ पर बिखेर सकते हैं। 4 महीने पहले आम आदमी पार्टी की दुकान बंद हो चुकी है। जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उनके खाते नहीं खुल पाए और जमानतें जब्त हुई, हिमाचल प्रदेश में भी जमानत बचानी मुश्किल। बगल का राज्य पंजाब में है और पंजाब में भी सीएम है। पंजाब में 3 महीने में 70 हत्याएं होगी, गैंगवॉर शुरू हो गई, कानून व्यवस्था चरमरा गई। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा हो गया। ये 2 महीने में गुल खिला दिया अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने। भ्रष्टाचार की प्रतीक, अराजकता की प्रतीक आम आदमी पार्टी बन चुकी है। एक सवाल मेरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस बारी भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग बन गए हैं जो खास तौर पर बागी खड़े हो गए हैं। वो कितनी बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी की? निश्चित तौर पर कोई पार्टी का नेता खड़ा हो जाए, चिंता होती है, बनाने का प्रयास किया, नहीं रुके, लेकिन जनता जानती है जो विकास किया है वो भाजपा ने किया और जिसके पास कमल का चुनाव चिन्ह है वही सही उम्मीदवार है, वही सरकार बनाएगा, वही विकास करवाएगा। इसलिए लोग कमल का चुनाव चिन्ह देखेंगे। मोदी जी मैनेज नहीं हो पाया। मोदी जी ने भी प्रयास करा मैनेज करने का, जैसे कांग्रेस ने भी एक ऑडियो ट्वीट करा जिसमें मोदी जी एक कैंडिडेट को बोल रहे हैं। देखिए, प्रयास हम कार्यकर्ता हैं सब, चुनाव को हम ये नहीं देखते कौन क्या है, लेकिन प्रयास करते हैं कि हर किसी को रोका जाए, मनाया जाए। कोई नहीं मानता उस पर आप नहीं कर सकते, फिर आप अपने बात को आगे बढ़ाते हैं जी। जो लड़ रहे हैं 1 की बजाय 4 से कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमें अपने काम में विश्वास है और मैं आप पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी। मैं आपका एक रैली देख रहा था जिसमें आप थोड़ा इमोशनल भी हो गए, बड़ी हेडलाइन भी बनी, क्या कारण रहा इमोशनल होने का? 2017 में जब हम चुनाव लड़े जी, तो कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां पे हम लोग हारे, लेकिन जब मैं 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्हीं विधानसभा से 29,000, 29,000, 28,000, 27,000 ऐसे लीड्स आई। तो 1.5 साल में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम करके पार्टी को खड़ा किया, वो कार्यकर्ता और संगठन की ताकत दिखाती है। और इस चुनाव में भी वो कार्यकर्ता के चेहरे पे जो चमक थी, जोश था, मैं मन ही मन में सोच रहा था कि 2017 का बदला लेने के लिए ये सब तैयार हैं। और बहनों में जो जोश, युवा जो नारे लगा रहे थे, उन्होंने मुझे भावुक कर दिया कि मैं किस राजनीतिक दल से आता हूं, जहां मोदी जी जैसे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, प्रेम कुमार धूमल जी जैसे नेता हमारे राज्य में, जिन्होंने उस चुनाव के परिणाम के बाद भी पोलिंग बूथ पे जाके भी पोलिंग बूथों को खड़ा किया और संगठन को उतना मजबूत करने का काम किया। आप भी हिमाचल का बड़ा चेहरा है और अगर हम देखें तो आपकी भी लोकप्रियता है। क्या हम भविष्य में आपको भी किसी बड़े रोल में, खासतौर पर प्रदेश के अंदर, देश में तो आप बड़े रोल में हैं ही, एक बड़ी जिम्मेदारी है ही, लेकिन प्रदेश में बड़े रोल में देख सकते हैं? अमीश जी, मैं हिमाचल की जनता का आभारी हूं और हमीरपुर की जनता का विशेष तौर पर। जी, मुझे 4 बार लोकसभा का सांसद बनाया जी, और मैंने केंद्र सरकार के सहयोग से अपने प्रदेश का बहुत विकास करवाया है, विशेष तौर पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मोदी जी जैसे नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है। एक नहीं, 2-2 मंत्रालय, 3-3 डिपार्टमेंट में काम करने का अवसर मिल रहा है। तो मुझे लगता है मैं वहां पर रह के देश और प्रदेश की जो सेवा कर पाऊं, वो मैं ज्यादा से ज्यादा करना चाहूंगा। इस सवाल को थोड़ा मैं मोड़ता हूँ। आप क्रिकेटर भी, आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे और क्रिकेटर भी रहे हैं, आपने मतलब नेशनल लेवल तक खेला हुआ है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हर प्लेयर का एक सपना होता है कि मैं भी टीम का कप्तान बनूं, होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। डिपेंड करता है आप किस भूमिका में हो। कई बार कुछ लोग कप्तान बनकर भी कुछ नहीं कर पाते, आप स्टार बैट्समैन बनकर भी दिल जीत लेते हैं। तो आप जिसको जो भी जिम्मेदारी मिली है, आप वहां पे अपना 100% दीजिए, संगठन के लिए, सरकार के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए। मुझ में और जयराम जी में क्या अंतर है? हम एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, शानदार सरकार चलाई है और उन्हें दूसरी पारी जरूर मिलनी चाहिए। एक सवाल है कि कांग्रेस कह रही है कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, उन्होंने 23 पन्नों की एक रिपोर्ट भी जारी करी है। आप हमेशा आरोप लगाते थे कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, लेकिन इस प्रदेश में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है। उनकी चार्जशीट पर जितना हंसा जाए उतना कम है जी। 5 साल तो कांग्रेस के मुंह से कुछ नहीं निकला। चुनाव घोषणा होने के बाद, ये चुनाव से 2 दिन पहले वो करते हैं, एक में भी सत्यता नहीं है, एक भी आरोप सिद्ध करने वाले नहीं है। जयराम जी की सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किया, कोई भ्रष्टाचार का दूर दूर तक लेने का नाम नहीं है। अनुराग जी, एक बात तो आप भी मानेंगे, इस बारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक बड़ी फाइट है, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद अगर उसके बावजूद कांग्रेस अगर फाइट में है तो ये कांग्रेस के लिए उपलब्धि है। हो सकता है उनके बड़े नेता ना आ रहे हो, इसलिए उनका भला हो रहा थोड़ा बहुत, जो आप कह रहे हैं। क्योंकि राहुल जी जो यात्रा लेके चले हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग को साथ में लेके चले हैं, लेकिन वो तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जो भारत तोड़ने की बात करते हैं उनको साथ में लेके चले हैं। जो नारा लगाते थे भारत के टुकड़े हो 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो पोस्टर चिपकाते थे अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो, ऐसे लोग उस यात्रा में शामिल हैं। वो भारत जोड़ने की नहीं, तोड़ने वाले की बात करते हैं। बीजेपी ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश में अपराध के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए और जनता के हित में आंदोलन का वक्त आ गया है। देखिए, पिछले 4 सालों से लड़ाई चल रही है और कुर्सी बचाने का खेल चल रहा है। राजस्थान की जनता पिस रही है, जंगल राज कायम है, यहाँ तक कि अब शादी ब्याह में भी आके गुंडे बदमाश शादी ब्याह भी नहीं करने दे रहे हैं और बैंकों में लूट हो रही है, डकैती हो रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है।
तो अपराधीकरण चरम पे है, सरेआम गोलियां मारी जा रही है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, ध्वस्त हो गया कानून व्यवस्था, जंगल राज है और यह लोग आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इसकी लड़ाई की खामियाजा राजस्थान की भोली भाली जनता को झेलना पड़ रहा है। अब यह जंगल राज समाप्त होना चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बड़ प्रभावी रूप से अपना आंदोलन शुरू करने जा रही है। बीजेपी के मिशन 2023 के लिए हर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े बूथ अभियान प्रभारियों की बैठक हुई। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के सामने बूथ प्रभारियों ने जमीनी हकीकत बयां की। पार्टी ने 52,000 में से 48,000 बूथों तक संगठन निर्माण का दावा किया है। देश में जितने चुनाव हुए अलग अलग जगह, राजनीतिक और स्थानीय समीकरणों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बूथ की मजबूती अपने आप में एक बड़ा कारण रहा है और पार्टी बहुत अरसे से अलग अलग प्रदेशों में इसके प्रयोग करती रही है। राजस्थान में भी पहली बार 52,000 बूथों में 48,000 बूथों तक पार्टी की पहुंच होना, ये अपने आप में पार्टी की ताकत को पुख्ता करता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है। हम कार्यकर्ताओं के साथ, उनकी ताकत के साथ, संगठन के ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ राजस्थान की जनता के मुद्दे को उठाएंगे और जनता त्रस्त है, जनता त्राहिमाम कर रही है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, उनके मुद्दों के साथ आगे बढ़ेंगे और इस सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार की देर शाम को सड़क मार्ग से धौलपुर पहुंचे। पूर्व सीएम यादव का धौलपुर पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। यादव जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में 7 नवंबर 2022 को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के अंतर्गत जॉर्जियंस रीयूनियन में शामिल होने आए थे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पूर्व छात्रों के लिए समारोह हो रहा है। पूर्व सीएम यादव रात्रि को राजनिवास पैलेस में विश्राम के बाद सोमवार को राष्ट्रीय मिलिट्री के लिए रवाना होंगे। राजसमंद के नाथद्वारा में स्थापित विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के लोकार्पण के साथ शुरू हुई संत मुरारी बापू की रामकथा ने आज 9वें दिन विराम लिया। कथा विराम की वेला बड़ी ही भाव विह्वल हो उठी। बापू ने कहा कि जिस तरह से भरत को भगवान राम की पादुकाओं का आधार मिला, वैसे ही हमारे पास विश्वास स्वरूपम का आधार है। कथा को जीवन में उतारने का आह्वान करते हुए बापू ने व्यासपीठ से जनमानस, समाज, देश और पृथ्वी के कल्याण की कामना की और सबको सन्मति दे भगवान कहकर प्रभु से प्रार्थना की। रामकथा विराम के दौरान महामंडलेश्वर शरणानंद महाराज, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, संस्थान के ट्रस्टी मदन पालीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। तेज प्रताप राम दुआरे तुम रखवारे, द्वारकाधीश और 4 भुजा। भीलवाड़ा के एक सैलून में कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए हेयर डोनेट करवाया जाता है। सैलून संचालक के सैलून में जो भी महिला आती हैं, उन्हें मोटिवेट कर कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए हेयर डोनेट करवाया जाता है। उन्होंने अब तक 50 से अधिक महिलाओं के हेयर डोनेट करवाए हैं और उन्हीं हेयर डोनेशन से एक एनजीओ द्वारा विग बनाए जाते हैं, जो कि कैंसर पीड़ितों को निःशुल्क दिए जाते हैं। इसी मुहिम को लेकर सैलून संचालक राजेश सैन और हेयर डोनेट करने आई महिला से खास बातचीत की संवाददाता राहुल कौशिक ने। अक्सर सुना होगा कि लोग खून देके लोगों की जान बचाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। वहीं आज हम ऐसे सैलून में खड़े हैं जिन्होंने कैंसर पीड़ितों के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है। 50 बार वो यहाँ पे हेयर डोनेट करा चुके हैं ताकि वो कैंसर पीड़ित जो पेशेंट है उनके लिए विग बना सके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक महिला आई हुई है जो अपने बाल कैंसर पीड़ित पेशेंटों के लिए दान कर रही है ताकि उसकी विग बनाया जा सके। हमारे साथ इस सैलून के ऑनर हैं राजेश सेन। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आप 50 बार इस डोनेशन को करवा चुके हैं, क्या मन में आया? चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।